क्या क्या मेरी जेब कट गई इंटरव्यू देते हुए। हाँ जी, अच्छा, वैसे एक सवाल इसी के हवाले से हम वीडियो रिकॉर्ड करें, क्या वजह है हमारे पाकिस्तान में ऐसे क्यों ये आए दिन वारदात या आए दिन इस तरह के इश्यूज देखने को मिलते हैं और फिर दूसरे कंट्रीज हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते? सर हमारे बेरोजगारी है ना, हमारे गुर्बत करप्शन है ठीक है। हर अदारे में करप्शन है। ये जो ऑफिसर बैठा हुआ है वेलकम बैक। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग। आज का टॉपिक ये है कि एक कांड हो रहा है कि यूके में एक फैमिली पिट गई, लिटरली पिट गई। वहाँ के जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे वो उनको पीटा। चलिए देखते उसका कारण क्या है, क्या हुआ ना हुआ। चलिए देखते वीडियो डीएल 1825 का। आपको देखने बहुत मज़ा आएगा, इसका गारंटी तो मैं दे सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानियों ने जो कहा है यार, सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर देना, करते हैं 3, 2, 1 स्टार्ट। हम क्या ऐसा करते हैं या दुनिया हमारे खिलाफ है तो इस वजह से, मतलब वो नॉन मुस्लिम है तो ऐसा कर नहीं, बात सिर्फ जो है ना, बेसिक जो है ना, वो सिर्फ पाकिस्तानी की है। ठीक है, पाकिस्तानी की है। और जो बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, देखें, एक हर एक इंसान की ना रिस्पेक्ट होती है, ठीक है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, ठीक है, चाहे वो हिंदू है, वो अपने मजहब में है, ठीक है, उसका अपना अकीदा है, वो अपने अकीदे में खुश है, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं कहते कि ना छेड़वे बंदियां नूं, ठीक है, रब दे दिलों दे विच वसदा है, ठीक है। जाहिर सी बात, जब किसी भी बंदे के दिल को चोट हम पहुंचाते हैं तो जाहिर सी बात उसकी हाँ तो अल्लाह तक जाती है ना, ठीक है। और जब उसकी हाँ अल्लाह तक जाएगी तो जाहिर सी बात है वो तो आपके मुल्क के ऊपर भी अजाब नाज़िल करेगा, आपके ऊपर भी अजाब नाज़िल करेगा। तो अगर इसका मतलब है कि अगर आज हमारे साथ मुश्किल वक्त चल रहा है तो ये ऊपर से अजाब आ रहा है, जाहिर सी बात है। नहीं तो हमारी क्या वजह से वाकयात आपने भी कई सुने होंगे। सर हमने सर सुने हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज जो है ना, मैं अगर चाहूंगा ना आज के मुझे बाहर जाना है, ठीक है, सबसे बड़ी चीज तो मुझे वीजा ही नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर कोई मिलेगा भी तो 40-45 लाख या 1 करोड़ पे दे के कनाडा का अगर वीजा मिलता भी है, ठीक है, तो वहाँ पे जाऊंगा, प्रॉपर तरीके रूल देखूंगा, लेकिन मेरी एक लाइन लैदा होगी, ठीक हो गया, ठीक है। क्योंकि आप पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक हो गया, ठीक है, मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। मेरी एक लाइन लैदा होगी और वो यहाँ तक बोलेगा कि इसकी अच्छे से अच्छे तरीके से चेकिंग करो, ठीक है। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर की बकायदा कपड़े उतार के सर ये सर हमारा जो इंडिया मुल्क है ना, ठीक है, वहाँ कंट्री है, ठीक है, बहुत बड़ा मुल्क है और बड़ा एक ना इस चीज के हवाले से ना वहाँ पे इंसानियत को इंसानियत माना जाता है, ठीक है। किसी के मजहब को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी जाती, उसको इंसान को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि सबसे पहले मजहब नहीं इंसानियत थी। ठीक है, समझते हैं पाकिस्तान का ये जो इमेज पूरी दुनिया में जा रहा है, ना हमारे पासपोर्ट की रिस्पेक्ट है, ना वैल्यू है उस तरीके से, ना हमारे लोगों की वहाँ पे दुनिया के दूसरे कंट्रीज में। सबसे पहले तो देखें, ये हमारी माँ है, बहन है, ठीक है, हम इनकी सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं, ठीक है। ये किस मजबूरी में पता नहीं आई है कि अपने आप को सोशल मीडिया में लेके आई है, ठीक है। कोई भी बंदा ऐसे नहीं निकलता भाई, सोशल मीडिया पर मैं आ रहा हूँ, ठीक है, उनको बेचारी को बहुत बड़ी परेशानी है, ठीक है। तो आप इनका इंटरव्यू लें, ठीक है, उसके बाद जो भी इनका मसला मसाइल है मेरी गवर्नमेंट से ये अपील इनका हल किया जाए, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे अंदर तो सीधी सी बात है, इंसानियत तो है नहीं पाकिस्तानी में, ठीक है। किसी भी औरत को रात को जाते हुए देखेंगे, सुबह को देखेंगे, ठीक है, तो हमारे ज़हन में जीबो गरीब ख्याल आते हैं, ठीक है। इंसानियत नहीं है, माँ बहन की इज्जत नहीं है, ठीक है। आजकल का ये हमारा दौर जा रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो यूके में जो हुआ है, ठीक है, वो इस चीज के हवाले से नहीं हुआ कि वो पाकिस्तानी है, ठीक है। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा, ऐसे ही है, ठीक है। वैसे बेबुनियाद किसी को थोड़ी मारा जाता है कि उन्होंने वहाँ की जो पुलिस है उसके ऊपर कोई मतलब हाथापाई या कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो बात वही आ जाती है ना कि पाकिस्तानी की जो ख्वाजा सराय है वो जाके थाने में जाके पीट आती है, तो ये वो वही हिसाब लगाया ना उन्होंने, ठीक है, कि वो मेरा मुल्क है या मेरा अपना। यार मैंने इनको पिछली वीडियो में भी आपको मैंने बताया था, यहाँ पे सिस्टम है, कानून है, तो बाहर की कंट्रियों में तो और से ज्यादा होगा, ठीक हो गया, उससे भी ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे 30% कानून चलता है, वहाँ पे 70 से 100 चलता है, ठीक हो गया। क्या समझते हैं आपको कि ये चीजें अगर ऐसी चलती रही, कल को तो हमें कोई कंट्री वीजा ही नहीं देगा, इस्लामिक कंट्रीज हम इग्नोर करने लगेंगे। इस्लामी कंट्री जो सऊदीया अरब, ठीक है, इजिप्ट, जितनी भी कंट्री है ना इस वक्त सबसे ज्यादा हमें इग्नोर करी, ठीक है। सबसे ज्यादा जॉब हमें पाकिस्तानियों पे, इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। यही बात आती है ना कि देखो जब एक भाई को चोट लगती है, भाई उसका साया बनता है, तू भी टेंशन ले रहा है, मैं तेरे साथ, अच्छा, ठीक है। सबसे बड़ी वही चीज है कि वही अभी साइड पे हो रहे हैं, ठीक हो गया, यानी वो हमें इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हमारे शायद काम इस तरीके से हैं जिसकी वजह से हमें इग्नोर किया जा रहा है। नहीं खड़े यहाँ से किसी से भी पूछ रहे क्या कोई भी यहाँ पे पाकिस्तान में रहना चाहेगा, सबकी दिली ख्वाहिश है कि यार हम बाहर जाएं, वहाँ से अच्छा रोजगार लें, अच्छा कमाएं, अच्छा लेके आए, लेकिन इस चीज के लिए हमें पहले तैयार होना पड़ेगा। पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं आप जॉब के लिए, रोजगार के लिए? मजबूरी दिल करता भी चले जाइए। ठीक हो गया। आपको अगर बाहर का वीजा मिले जाना चाहेंगे? जाना चाहते हैं। क्या वजह, पाकिस्तान में क्यों नहीं रहना चाहते? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जिल्लत ही है, यहाँ पे रोजगार नहीं है। अच्छा, लेकिन बाहर के कंट्रीज हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, मतलब क्या वजह है कि हम वहाँ पे जाते हैं, हमें लहदा लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, हमें देखा जाता है ये पाकिस्तान पासपोर्ट है, इसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो इसे साइड पे लहदा कर दो, क्या वजह? वो हमारे जो मुल्क के रहनुमा उन्होंने खुद अपने इस मुल्क के लोगों को भी गिराया हुआ, अपने आप को भी गिराया हुआ। क्या काम करके? यही उनसे कर्जे लेके और अवाम को बदनाम किया हुआ इन लोगों। ये चीज है, मतलब सारी बात है, जब हम हर कंट्री पास जाएंगे, हमारे पॉलिटिशियन जाएंगे और मकसद एक ही होगा कि वो हमें कहीं कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाए, कुछ ना कुछ पैसे मिल जाए, ये कितनी देर ऐसे चलेगा? आपको लगता है कि ऐसे हमारी रिस्पेक्ट हो पाएगी? बहुत मुश्किल है, ठीक है। सवाल सिर्फ ये है, अच्छा क्या क्या मेरी जेब कट गई इंटरव्यू देते हुए। हाँ जी। अच्छा, वैसे एक सवाल इसी के हवाले से हम वीडियो रिकॉर्ड करें, क्या वजह है हमारे पाकिस्तान में ऐसे क्यों ये आए दिन वारदात या आए दिन इस तरह के इश्यूज देखने को मिलते हैं और फिर दूसरे कंट्रीज हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते? सर हमारे बेरोजगारी है ना, हमारे गुर्बत करप्शन है है हर अदारे में करप्शन है।
ये जो ऑफिसर बैठे हुए हैं ना, ये हमारे इदारे हैं, ठीक ये है। सब पाकिस्तान का खाना ये खा जाते हैं। तो दुनिया के दूसरे कंट्रीज क्यों नहीं हमारी इज्जत क्यों नहीं करते? हम पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो हमें लहदा लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। हम आदी हो गए हैं ना करप्शन करने के हर काम में, ठीक है, 2 नंबरी करने में, सीधे रास्ते में नहीं चलते हैं ना। तो वहाँ जाके भी ऐसे ही करते हैं। तो वहाँ जाकर भी ऐसे आदत बन जाती है ना इंसान की, जो आदत बन जाती है वो कब छूटती है। ये चीज है। चलें जी, आए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अवैस अवैस भाई, क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है जी, कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बड़े कम पाकिस्तानी है जो इस मतलब जो इस टाइम आजकल सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में ऐसा बोलें कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ हर पाकिस्तानी ऐसा बोले, लेकिन सच बोले। अच्छा, टॉपिक जिससे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि अभी मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे एक वीडियो वायरल हुई है। पाकिस्तानी फैमिली है, पाकिस्तानी एक नौजवान है, उस वहाँ की जो पुलिस है वो मार रही है और बताया जा रहा है कि उन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से ऐसा ये वाकया हुआ। क्या कहना चाहेंगे? हमारी दूसरे कंट्रीज में इमेज क्या है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी लोगों की या पाकिस्तानी पासपोर्ट की क्या वैल्यू, क्या रिस्पेक्ट है? जैसे आपने पहले कहा है कि कहा जा रहा है कि उन्होंने पुलिस वालों पे अटैक किया, तो ऑब्वियसली फिर तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है उन्होंने अपना इम्प्लीमेंटेशन तो करनी होती है। ठीक है, अगर तो उसकी गलती है ठीक तो है। उस पर उन्होंने उसको जो भी अकाउंटेबल किया उसका वो आंसरेबल था, इसलिए उसने इंस्टीट्यूशन पेयर किया। दूसरी बात जहाँ आप ये कह रहे हैं तो हम देखें भाई थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारे पासपोर्ट की क्या पूरी दुनिया में कहीं भी वैल्यू नहीं है। अच्छा, ऊपर से हम लोगों के जो मामलात हैं वो भी ऐसे काबिल तारीफ नहीं है। ठीक है। आप देखेंगे इस वक्त जो जितने भी बड़े नाम है वो सारे जो हैं डिफरेंट कंट्री से, हमारा कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो बड़ा सक्सेसफुल एक अच्छा जो है वो अपने आप को वहाँ पर सर्वाइव कर रहा है। ठीक है। नहीं, वैसे ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे पाकिस्तानी वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज में बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर पाकिस्तानी होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो ऐसा है कभी सऊदी अरेबिया से खबर आती है कि वहाँ पे भीख मांगने वाले पाकिस्तानी पकड़े गए, कभी कभी आती है हमारे, ये तो आम पब्लिक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को एयरपोर्ट पे रोके जो चेकिंग कर ली जाती है। क्या वजह क्या है? देखें जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर को चेकिंग होने वहाँ पे लॉ की जो है ओबीडियंस है, वहाँ पे लॉ सबके लिए है और जो लॉ है उसको इन्फोर्स करना होता है। इसमें तो कोई मुबालके वाली बात नहीं है। बाकी जो आप बात बता रहे हैं कि पाकिस्तानियों के नाम भी बने तो बाकी हैं, बड़े बड़े पाकिस्तानी डॉक्टर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पे, जो बिजनेसमैन है जो काम कर रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि देखें लैक ऑफ एजुकेशन है हमारी यहाँ पे, ग्रूमिंग नहीं है। जो बंदा भी लाहौर से पाकिस्तान से जाता है बाहर तो उसको ट्रैवलिंग से पहले कुछ लॉज है उनको पढ़ना लेना चाहिए, ये चीज, उनको समझ लेना चाहिए कि हमने वहाँ जाके कैसे बिहेव करना है। उनके कवानीन के मुताबिक हमने लाइफ गुजारनी है, ना कि हमने उधर माजर के साथ हम यही समझते हैं कि जो लाहौर अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो हमारे ग्रैंडफादर्स की मिल्कियत है, अब वही सलूक बाहर जाके भी करेंगे। तो ऐसा नहीं होता भाई, अपने आप को कहते हैं व्हेन यू आर इन रोम बिहेव एज अ रोमन्स डू, ऑब्वियसली आपको उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। बड़ी जबरदस्त बात है। ये मेरे ख्याल से हमारी गवर्नमेंट को भी ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। कोई भी पाकिस्तानी बाहर टूर के लिए जाता है, जॉब के लिए जाता है, या कैसे भी बाहर जाता है, उससे पहले थोड़ी वो ट्रेनिंग, कोई ग्रूमिंग हो जानी चाहिए। अच्छा, आपने बोला थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो ये हमारी इसलिए रिस्पेक्ट नहीं है, पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। नेबर कंट्री इंडिया है, उनके पासपोर्ट की वैल्यू कहाँ से कहाँ, उनके जो है उनके वहाँ के इन्वेस्टर पूरी दुनिया में। इंडिया इज नॉट अ अंडरवर्ल्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री। उसकी मार्केट देखें आप, उसके लोगों को देखें, आईटी में उनका देखें कितना उन्होंने काम किया है, इस वक्त वो दुनिया में रूल कर रहे हैं। यूके से लेकर अफ्रीका तक जो है हर जगह इंडियंस बैठे हुए हैं, बस स्किल्ड है, हमारे पास स्किल ही नहीं है। हमारे कैसे वो अगर इस पोजीशन पे पहुंचे, इस स्टेज पे पहुंचे, कैसे पहुंच गए? 1947 से ही ऐसा है ऑब्वियसली शुरू से, क्योंकि देखें बात सुने उनका एक सिस्टम है ना, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पे करप्शन वहाँ पे भी है, हर चीज़ खराबी वहाँ पे भी है, लेकिन मामला ये है कि सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करने, जो सिस्टम है। ऊपर सबसे बड़ी बात ये है कि एजुकेशन लिटरेसी रेट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपकी आवाम जो है बाशऊर होगी, जितनी ज़्यादा आवाम बाशऊर होगी उतना ज़्यादा आपको तरक्की करेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यही तक था। यार यूके की बात छोड़ो, मुझे उस चचा के लिए बहुत खराब लग रहा है जो इंटरव्यू देने आए थे, उनकी पर्स लूट गई। उनकी पर्स लूट गई यार। उनको पहले जाने दो सोए भाई, इतना भी इंटरव्यू के लिए पागल मत हो जाओ। मेरी सिंपैथी चचा के साथ है। चचा बहुत खराब हुआ आपके पास, आपका एक दिन का रोजी रोटी छिन गया, बहुत बुरा हुआ यार। और जो बात है अभी यूके की, अरे पाकिस्तानी हो तुम लोग, सुधरोगे कब? अभी कुछ दिन पहले जर्मनी में या फिर इटली में, अभी यूके में तो तुम्हारी तादाद तो बहुत है, पाकिस्तानियों की तादाद यूके में बहुत है। और यूके में आए दिन ऐसा कांड होता ही रहता है और ऐसा कुछ बड़ी बात है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को फॉरेन कंट्री की या तो बोलो यूरोपियन कंट्री में पाकिस्तान नाम को एक गाली की तरह बहुत समय यूज़ होता है। पाकिस्तानी, पाकी, एक वर्ड आता है पाकी, एक गाली बन चुका है पाकिस्तान। तो ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं है कि कोई पाकिस्तानी पिट गया, कुछ लूट गया। लेकिन हाँ, ये बात एक है कि पूरी फैमिली पिट गई। ये बहुत बड़ी बात है कि पूरी फैमिली एक गलत काम कर रही थी और पिट गई। और पाकिस्तानी का भी मैंने देखा कि पाकिस्तानियों का कि ये लोग भी अभी थोड़े थोड़े समझदार हो रहे हैं। ये लोग भी अभी समझ रहे हैं कि उनके लोगों की गलती है, ना कि ये लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे कंट्री की गलती नहीं है, हम बहुत पाक लोग हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मुझे ये देख कर अच्छा लगा कि वो लोग बोल रहे हैं कि ये हमारी गलती है। हमें सीखना चाहिए कि बाहर कंट्री में जाकर कैसे दूसरे मज़हब के साथ जा मिल के रह पाए। यह हम यहाँ पर इंडियन मुस्लिम और पाकिस्तानी मुस्लिम के अंदर सबसे बड़ी बात आती है
कि इंडियन मुस्लिम बाहर जाके दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि इंडिया में मल्टी कल्चरल कंट्री है इंडिया, जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन है। तो यहाँ पे मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं होता बाहर जाकर इस कल्चर को अडॉप्ट करने का, क्योंकि पूरी दुनिया इंडिया के जैसे ही है, ये बात भी है। और पाकिस्तानी तो देखिए, और पाकिस्तानियों का मेंटलिटी यही है, आप लोगों को पता ही है कि उसके सामने कोई चर्च जाए या मंदिर का घंटा बजाए उसका पारा या हाई चढ़ जाता है। तो पाकिस्तानियों, तुम्हारे लिए मेरी तरफ से थोड़ा सिंपैथी। तुम लोग बाहर जा रहे हो और मार भी खा रहे हो, पैसे भी कमा रहे हो, मार भी खा रहे हो, ठीक ही है, करते जाओ, कमाते जाओ। चलो आज वीडियो तक था, उम्मीद है देखने को मजा आएगा। मिलेंगे आपको ऐसा वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।